अभी हम एक और नया फॉर्म ऐड करेंगे, ठीक है, जिस फॉर्म में हम मिनिमल सी जो हमारी रिक्वायरमेंट है कोडिंग का थोड़ा सा तरीकाकार है, जिसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, उनको वैल्यूज़ पास करना, वैल्यूज़ लेना, कन्वर्ट करना, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैंने एक नया फॉर्म ऐड करना है, तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू आइटम न्यू फॉर्म, एक तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार टूल बॉक्स से ऐड न्यू आइटम या ऐड न्यू फॉर्म, ठीक है, और सेम कंट्रोल शिफ्ट है। ठीक है, अभी हम न्यू पे हैं, फिर एग्जिस्टिंग भी पढ़ेंगे। मैं न्यू फॉर्म ऐड करता हूँ, ठीक है, तो फॉर्म डायरेक्ट जो है वो सिलेक्टेड होगा। न्यू आइटम करेंगे तो वो टॉप 1 सिलेक्टेड होता है। ठीक है, तो मेरे पास आइटम थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी के भी बीच में इन्वॉल्व है। ठीक है, आपके पास हो सकता है जब इंस्टॉलेशन करें थोड़े कम हो फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे एब्रीविएशन। आप जो स्टैंडर्ड यूज़ करते हो वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, वो क्या फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं FRM, आगे उसका नेम, सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, एक सिंपल कन्वर्जन्स का हम काम करेंगे, तो मैंने ये इसका नाम, मैंने इसको ऐड किया तो ये हमारे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, और प्लस बाकी फॉर्म्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। फॉर्म 1 को मैंने क्लोज कर दिया, ये क्लोज करने से डिलीट नहीं होंगे, ये आपके सोल्यूशन एक्सप्लोरर में पड़े रहेंगे, यहाँ से आप दोबारा इनको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक तरह से लाइब्रेरी कह सकते हैं, ग्राफिक्स के अंदर जो लाइब्रेरी में यूज़ करते हैं, वीडियो वगैरह के जो टूल्स हैं, जो ग्राफिक्स के टूल्स हैं, लाइब्रेरी से। ठीक है, इसमें रिसोर्स कह सकते हैं आप उसको, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 2 कंट्रोल जो कॉमन है हमारे पास, एक लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, ये दोनों कॉमन हैं। फ़र्क ये है जो टेक्स्ट बॉक्स है वो डायरेक्ट इनपुट यूज़र का ले सकता है और लेबल इनपुट नहीं ले सकता, बाकी ये दोनों कॉमन। ठीक है, डिस्प्ले के लिए आप इससे जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है इससे लेबल का काम ले सकते हो, लेकिन लेबल से टेक्स्ट बॉक्स का काम नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट इनपुट हो सकता है, इसमें डायरेक्ट इनपुट नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट इनपुट हो सकता है वाया फॉर्म। ठीक है, अच्छा ये हमने एक प्लेस किया, दूसरा लेके आ गया यहाँ पे। तो अब एक चीज़ मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास फॉर्म 1 एग्जीक्यूट होगा, जबकि मुझे तो ये नहीं चाहिए। अब मुझे ये नहीं चाहिए, इसका काम ख़त्म हो गया। अब मेरी एग्जीक्यूशन पे ये वाला फॉर्म आना चाहिए जो भी मैंने क्रिएट किया। बाद में हम MDI कंसेप्ट पढ़ेंगे, पेरेंट चाइल्ड कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, MDI कंटेनर के ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम क्या करें कि ये वाला फॉर्म नहीं आना चाहिए, ये फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप उसको क्लोज कर दें, एग्जीक्यूशन बंद होगी उसकी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट पर क्लिक किया और प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी विंडो में आया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम प्रॉपर्टी विंडो के साथ भी खेलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में स्टार्टअप फॉर्म्स की लिस्ट आ रही होगी, जितने भी आपके पास फॉर्म्स होंगे, ठीक है, उनकी लिस्ट आ रही है। जब किसी शॉट में क्या होता है कि आपकी program.cs की फाइल में जाकर आप चेंज करें। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है, इसमें स्टार्टअप की लिस्ट जो है वो आप CS से जाके प्रोग्राम फाइल से जाके। तो यहाँ पे मैं दूसरा फॉर्म सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इस फॉर्म से जो है एग्जीक्यूशन फर्स्ट स्टार्टअप ये हो। इसी तरह जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा फर्स्ट स्टार्टअप जो है वो लॉगिन का फॉर्म होगा। ठीक है, उससे पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगी। ठीक है, तो स्प्लैश स्क्रीन का मैं ओवरव्यू दे दूँ, जो भी हम स्प्लैश स्क्रीन ऐड करेंगे वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ से हम स्प्लैश स्क्रीन, अब एक फॉर्म को मैंने स्टार्टअप दे दिया और दूसरे फॉर्म को जो भी एक स्प्लैश स्क्रीन के लॉगिन से पहले या इस फॉर्म से पहले एक इंट्रोडक्शन, जिस तरह आप ऑफिस खोलते हैं तो ऑफिस की अपनी स्प्लैश स्क्रीन आती है। ठीक है, वो आए, फिर उसके बाद लॉगिन फॉर्म आए, लॉगिन सक्सेसफुल हो, मेन फॉर्म आए, मेन फॉर्म के अंदर चाइल्ड चाइल्ड का कंसेप्ट, वो सारी चीज़ें हैं। फिलहाल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि स्टार्टअप फॉर्म जो है हमारा ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा इसको, एग्जीक्यूशन से पहले ये अपने आप को खुद सेव करता है। ठीक है,
अब ये फॉर्म हमारे पास आ गया, ठीक हो गया, क्लियर होगी। मैनुअल ऑफ स्टार्टअप फॉर्म जो है वो कैसे चेंज करें, ठीक है, क्लियर, कोई टेंशन नहीं। प्रोजेक्ट, प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन, स्टार्टअप फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का हमने नेम दिया था FRM सिंपल कैलकुलेटर, और यहाँ पे हम देते हैं कन्वर्जन, सिंपल हमारी जो कन्वर्जन होगी वो हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेबल आ गया। लेबल में हमने क्या डिस्प्ले करना है, यहाँ पे हम इसे देते हैं फर्स्ट वैल्यू, इसको हम टेक्स्ट जो है वो इसका चेंज कर देते हैं सेकंड वैल्यू, ठीक होगा। लेबल्स को जो है, इन दोनों लेबल्स को हमने कोडिंग में इस्तेमाल नहीं करना, तो इसलिए मैं इनकी नेम की प्रॉपर्टीज़ को नहीं छोड़ा, ठीक है। मुझे इसके नेम की प्रॉपर्टी से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कोड बिहाइंड से एक्सेस नहीं करना। जब आपको एक्सेस करना होता है तो देन आप इसको नेमिंग कन्वर्जन आप देते हो, नेम चेंज करते हो ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है, ठीक। मेरे पास आ गया टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट को हमें यूज़र ने देना है, हमने इसको नहीं छेड़ना। इसकी नेम की प्रॉपर्टी, क्योंकि यूज़र जो वैल्यू देगा उसको हमने उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम यूज़ करते हैं TXT, लेबल के लिए LBL, बटन के लिए BTN, फॉर्म के लिए FRM, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्जन जो भी प्रीफिक्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपने याद कर लेना, बहुत आसान है। कम्बो बॉक्स CMB, ठीक है। जो वेब के अंदर जिसको हम कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट DDL, यही जो हमने कम्बो बॉक्स बनाया था, ठीक है। प्रीवियस फॉर्म में अगर थोड़ा सा हम ओवरव्यू करें, फॉर्म 1 में ये विंडोज़ में इसको कम्बो बॉक्स कहते हैं। जब आप वेब के एनवायरनमेंट में जाएंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे इसकी जो प्रीफिक्स बनेगा वो DDL बनेगा, यहाँ पे CMB बनेगा, ठीक है। VB6 में जो CD के नाम से यूज करते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं प्रॉपर्टी है, नेम की प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ, TXT फर्स्ट, उसके बाद हम यहाँ पे इसको देते हैं TXT सेकंड, ठीक हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में यूजर्स अपनी वैल्यू डाले और वो एक बटन के क्लिक होने से पहले वो उनको कन्वर्ट करे आपस में। कन्वर्जन के मल्टीपल तरीके देखेंगे कि कोड बिहाइंड से कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद वो एक जगह डिस्प्ले हो जाए। अब आपकी मर्जी है कि आपने लेबल में डिस्प्ले करवाने हैं या टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करवाने हैं, ठीक है। दोनों में कर लेते हैं, लेबल भी रख लेते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स भी रख लेते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स एक लेबल का बिहेव कैसे करेगा। लेबल की प्रॉपर्टी में जाता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी ऑटो साइज। अभी आप देखेंगे एक कॉर्नर आ रहा है, मैं इसका साइज नहीं चेंज कर पा रहा, तो ऑटो साइज को मैं फॉल्स कर दूंगा तो अब इसका मैं साइज चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जगह मर्जी ले, ठीक हो गया, ये हो गया ऑटो साइज को। उसके बाद मैं इसका फॉन्ट का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। इसमें जो चीज़ है वो थोड़ी बोल्ड हो जाए, वो वट एवर जो भी आप जिस तरह करना चाहें, ठीक है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, इसको बॉर्डर स्टाइल दे देता हूँ। बॉर्डर स्टाइल में फिक्स्ड हो जाए लाइन है, क्योंकि जब मैं इसमें से टेक्स्ट रिमूव करूँगा तो लेबल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि लेबल का कलर और फॉर्म का कलर सेम है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम कर देते हैं कि मैं यहाँ पे इसको नन करता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो हो गया, ठीक है, लेकिन जाएगा कहीं होगा ही नहीं, फिजिकली है लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए विजिबिलिटी के लिए या तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ, ठीक है, या मैं इसको बॉर्डर का स्टाइल दे दूँ, जो आपको सूटेबल लगे, ठीक है। ठीक होगा। अब इसको हमने कोड बिहाइंड में यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए मैं इसकी नेमिंग जो है वो चेंज करूँगा, LBL रिजल्ट। याद रहे, एक फॉर्म के अंदर, एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक क्लास का, एक स्कोप के अंदर आप ये सेम नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके लिए भी और किसी दूसरे के लिए,
मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कि अगर वेरिएबल है, एक बैंक में एक बंदे के करंट अकाउंट दो नहीं है, तो करंट और एक अलग हो सकता है, लेकिन सेम टाइप के दो अकाउंट नहीं हो सकते, दो शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं हो सकते। इस तरह ये आपका यूनिक होना चाहिए। ये वेरिएबल आप रन टाइम पे इसको कॉल कर रहे हैं, तो आपने बताना है कि आप किसको कॉल कर रहे हैं। अगर दो सेम हो गए तो प्रॉब्लम नहीं। ओवर लोडिंग और ओवर राइडिंग में ये चीज़ थोड़ी चेंज होगी, तो आगे जाके वेरिएबल नेम में और ओवर लोडिंग ओवर राइडिंग में थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज है नेमिंग इसका। लेकिन यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम जो है वो सेम नहीं रख सकते, लेकिन ओवर लोडिंग में सेम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओवर लोडिंग आगे जाके पढ़ेंगे क्या ये क्या सिस्टम है। यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ TXT रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे, ये बटन 1 है तो मैं इसका भी थोड़ा नेम चेंज करता हूँ, BTN ऐड, ठीक है, BTN ऐड, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि इस बटन के साथ एक शॉर्टकट की अगर बन जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप जिस कैरेक्टर को शॉर्टकट की बनाना चाहें उससे पहले आपने एंड का साइन दे देना। आप देखेंगे कि एक अंडरलाइन आ रही है, ठीक है, तो ये आपके काम करेगी Alt A के साथ, क्योंकि मैंने A से पहले जो है एक एंड का साइन दिया, ठीक हो गया। ये आप बटन के साथ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। फिर आप इनके साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जब Alt F प्रेस हो तो फर्स्ट वैल्यू ले, हाँ, S प्रेस हो तो सेकंड पे चला जाए, ठीक है। अब ये तो हो गया कि मैंने एंड का साइन डाला तो अंडरलाइन हो गया। अगर मुझे फिजिकली एंड का साइन डालना हो तो देन क्या, क्वेश्चन आता है ना माइंड में। अगर मुझे फिजिकली यहाँ पे अंडरलाइन नहीं चाहिए, मुझे एंड का सिंबल चाहिए, देन क्या करेंगे? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डबल एंड, वो सिंगल एंड डालना है, साथ भी यूज करें तो कभी वही एक्शन परफॉर्म करेगा। मैंने स्पेस दे दिया, एंटर दीजिए, Alt स्पेस, ठीक है। अगर आपने एंड का सिंबल प्लेस करना है तो डबल एंड, ठीक है, क्योंकि एंड जो है, सिंगल एंड जो है वो इसका कह सकते हैं कीवर्ड है, ठीक है, कीवर्ड है इसके अपने काम के लिए। अच्छा, अब इस लेबल की मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज करता हूँ। इसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट फॉर नथिंग प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और उसकी लुक बनती जा रही है, ठीक है। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं। आपको कॉमन प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, फॉन्ट क्या है, फोर कलर, बैक कलर, ठीक है, अलाइनमेंट, राइट लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट ये चीज़ें, जिससे ये राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर इसके लिए अब मैंने राइट टू लेफ्ट को येस किया हुआ, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे वहाँ उसका अपोजिट होगा, ठीक है। सिर्फ क्या, राइट टू लेफ्ट को मैंने येस कर दिया, यहाँ पे मिडिल लेफ्ट है लेकिन वो मिडिल राइट पे आ रहा है, इसको नो करूँगा तो अपनी जगह पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हेर फेर आपको याद रखना, ठीक है। ये विजिबिलिटी है कि विजिबल हो या ना हो। अब मैं इसको विजिबिलिटी अगर फॉल्स कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करूँगा तो नज़र नहीं आएगा, लगा हुआ है लेकिन यूज़र को नहीं दिखाना, चीज़ अवेलेबल है लेकिन यूज़र को दिखानी नहीं है, विजिबिलिटी, ठीक है क्या। इसी तरह यूज़र को दिखानी है लेकिन यूज़र से काम नहीं लेना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक प्रॉपर्टी है इनेबल की, उसको खत्म कर देता हूँ। यूज़र को दिखाना है लेकिन यूज़र इस पर काम ना कर सके, यूज़र को इनपुट ना दे सके, ठीक है, यूज़र को रोकना। अब इसमें हो रहा है लेकिन इसमें नहीं जाता, ठीक है। इनेबल और विजिबल दो डिफरेंट चीज़ें, यूज़र को दिखाना है लेकिन यूज़र के हाथ में नहीं देना, ठीक है। मतलब यूज़र उस पर एक्शन ना परफॉर्म कर सके, डिसेबल है। इनेबल फॉल्स मीन्स डिसेबल, इनेबल ट्रू इनेबल, ठीक है। विजिबल ट्रू नज़र आए, विजिबल फॉल्स नज़र ही ना आए, ठीक हो गया। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने एक्सप्लोर करनी, ठीक है। विजिबल ट्रू हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एंड के साइन को ख़त्म कर देता हूँ।
ये तो हो गया हमारा। अब ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इसमें हमारे पास बेसिकली इन दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी वो कन्वर्ट होके यहाँ पे आएंगी। तो ये हमने एज ए रिजल्ट के लिए शो करना है। तो यूज़र जो है वो इसको कॉपी पेस्ट कर सके, इसमें से चीज़ें ले सके, कॉपी पेस्ट कर सके, जो कि लेबल में से नहीं कर सकता यूज़र। लेबल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं आती, ठीक है। लेकिन इस पर आप कर सके, कॉपी पेस्ट कर सके, लेकिन चेंज ना कर सके खुद से, तो आप इसकी रीड ओनली की प्रॉपर्टी को ट्रू कर देंगे कि ये रीड ओनली, ठीक है। सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। राइट करना है तो वाया प्रोग्रामिंग कोडिंग के थ्रू, कोड बिहाइंड से, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा, लेकिन अगर कोई लिखी हुई चीज़ होगी तो उसको मैं उठा सकता हूँ, जबकि यहाँ से नहीं कर सकता। ये लेबल का काम कर रहा है एडवांस फॉर्म में, ठीक है, लेकिन लेबल इसका काम नहीं है। आप इसको इनेबल ख़त्म कर दें, फ्लैट स्टाइल में ले आएँ, तो यही लगेगा कि ये आपका टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, लेबल है। बॉर्डर स्टाइल मैंने फिक्स सिंगल कर दिया, ठीक है। 3D था, अंदर की तरफ था, एम्बोस था, ठीक है। इनेबल मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। रीड ओनली को अगर मैं फॉल्स कर भी देता हूँ तो कोई इशू नहीं है। दोनों लेबल लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ऐसा है, हमने क्या किया, जस्ट कुछ प्रॉपर्टीज उसकी चेंज की कि मैंने इसको 3D के बजाय फ्लैट कर दिया, बॉर्डर स्टाइल सिंगल दे दिया, इनेबल फॉल्स कर दिया था, ठीक है। अब ये आ गया अपने काम से, ये हो गया। हमने करना ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं, ठीक है, यूज़र इस बटन पे क्लिक करे तो ये काम करता है। अब यहाँ पे हम काम करेंगे 2-4 तरीकों से, ठीक हो गया, नजर आ रहा है अभी। हमने चीज़ को डिस्प्ले करवाना है कहाँ पे, LBL जो हमारा लेबल है रिजल्ट का, उसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में शो करवाना है। क्या चीज़ शो करवानी है, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ TXT, या जो हम पहले पढ़ चुके हैं मी, ये फॉर्म डॉट TXT, तो ये आपके ऑब्जेक्ट को जाहिर कर रहे हैं। ये जो साइन है ये आपके ऑब्जेक्ट को जाहिर कर रहा है, जो आपने ऑब्जेक्ट इस पे लगाए हैं, ठीक है। TXT फर्स्ट, उसकी टेक्स्ट की वैल्यू प्लस हो जाए मी डॉट सेकंड के टेक्स्ट की वैल्यू, ठीक है। अब टेक्स्ट जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का पता है आपको। स्ट्रिंग एक ऐसी डेटा टाइप है जिसमें आपके स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट्स और नंबर सब कुछ फ्री हैंड है, ठीक है। अब मैंने ये कोड लिखा है, इस कोड में एक छोटा सा एरर है, लेकिन लॉजिकल एरर है, जो हमें एग्जीक्यूशन के बाद पता चलता है, ठीक है। फिजिकल एरर होता तो इसने अंडरलाइन कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं एरर क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ 22 एंड 22, फिर मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो क्या परफॉर्म होगा, लेकिन ये होगा 22 क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अल्फाबेट्स आपस में प्लस नहीं हो सकते, वो कंकेटिनेट करेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। उसको नहीं पता कि टेक्स्ट बॉक्स में 22 जो है वो क्या है, वो इसको एज अ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी लेगा। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ओवरऑल जो है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो उसके लिए ये अल्फाबेट है, पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। अब कन्वर्जन के हमारे पास 3-4 मेथड हैं, ठीक है। हर मेथड हम देखेंगे कैसे। फिर यही मेथड उठाएंगे, हम एक वेरिएबल्स लेंगे, वेरिएबल्स में डालेंगे, वेरिएबल्स को आपस में, ठीक है। फिर वहीं से उठा के मैं एक छोटा सा मेथड लिखेंगे, मेथड में वैल्यू डालेंगे, मेथड को पास ऑन करेंगे कि ये काम कैसे करेंगे। जितना आज लिमिटेड हो सकता है उतना हम कर लेते हैं, कल मेथड पे आएंगे, ठीक है। ये काम करवाने की वजह यह है कि आपने ये खुद से करना है तो आपका हाथ बैठे, ठीक है। आप मी के साथ लिखेंगे आपको इजी लगेगा।
हम नहीं भी लिखते हैं, अब हमें इजी लगता है, लेकिन पहले नहीं लगता था। ठीक है, तो अब जैसा सी शार्प में दिस और आगे लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो जब आप जैसे जैसे फेमिलियर होते जाएंगे, हाथ बैठता जाएगा, तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। ये मेरे अक्सर प्रोग्राम्स में नहीं होता, पहले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ पे ज़रूर यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें टेंशन रहती है, यार वो नाम पता नहीं क्या रखा है। हज़ारों मैसेज देते हैं, कभी कभार नहीं याद रहता, फिर हमें ये काम करना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ या वहाँ से फॉर्म को क्लोज कर दूँ, दोनों सूरतों में उसने एंड जो है वो परफॉर्म होगा। एक तो हो गया ये सिंपल था। मैं इसको कमिट करता हूँ, डिलीट नहीं करता, ताकि आपको याद रहे हमने क्या किया था। LBA result डॉट टेक्स्ट इक्वल टू कन्वर्जन के लिए सबसे बेसिक वैल। ठीक है, वैल जो है वो एक मेथड है। अगर आप इसको दोबारा देखेंगे, कलर मैरून, मेथड का कलर जो भी मैरून होता है। ठीक है, जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं, सी शार्प में मेथड कहते हैं और VB में फंक्शन। ठीक है, मेथड जो है वो रिटर्न टाइप आपको देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शन जो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। अब कुछ फंक्शन जो है उनके पैरामीटर नहीं होंगे, कुछ के होंगे, जिस तरह डिफाइन नहीं होंगे, आपने वो पैरामीटर उसमें देने। जिस तरह हमने बैक कलर की एक एग्जांपल दी थी कि कलर है, तो कलर की जो टाइप है वो कलर है, तो आपने उसको कलर ही असाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल के जो हैं वो 3 फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, 1 of 3, 2 of 3 एंड 3 of 3। ठीक है, ये ओवरलोडिंग है, ये ओवरलोडिंग आगे जाके हम पढ़ेंगे कि आप खुद भी ऐसे फंक्शन कैसे बना सकते हैं। अब इसको आप 3 चीज़ें दे सकते हैं। इनपुट स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग वैल्यू दे दें। क्या दे दें? एक स्ट्रिंग वैल्यू दे दें, या एक कैरेक्टर दे दें, एक्सप्रेशन एज ए कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर दे दें, या एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे दें। ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। जग है, उसमें आप रूह अफ़ज़ा डालें, पानी डालें, शरबत डालें, दूध डालें, वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल इसलिए देते हैं, जनरल चीज़ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में सब कुछ आएगा, आपकी पिक्चर, आपके बटन, आपके फॉर्म्स, हर चीज़ आपको ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, मतलब यूँ कह लें कि बिग डेटा टाइप। ठीक है, एक ह्यूज डेटा टाइप। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ रही है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, तो हमें लाजमी नहीं है कि यहाँ से मैं स्ट्रिंग को ही सिलेक्ट रखूँ और फिर लिखूँ। ये इतनी इंटेलिजेंट है कि ये खुद समझ जाएगी कि यूजर ने मुझे क्या दिया, स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर भी है, तो ऑब्जेक्ट भी है। ये उससे फेमिलियर जो मेथड होगा उस मेथड को करें। ये 3 मेथड है बेसिकली, नाम उनका सेम है, पैरामीटर डिफरेंस है, रिटर्न टाइप उनकी सेम है। रिटर्न टाइप डबल है। ठीक है, यहाँ इंटीजर है, यहाँ डबल है। ठीक है, क्लियर होगी? आपको रिटर्न टाइप दे रहे हैं, नेम उनका एक है, देखने में एक मेथड लग रहा है लेकिन एक नहीं, 3 मेथड। ओवरलोडिंग हम अपने भी पढ़ेंगे कि ओवरलोडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम खुद ओवरलोडिंग बनाएंगे। एक मेथड से 6 काम है, 7 काम। ठीक है, 7 मेथड बने होंगे, जब कॉल करेंगे तो लगेगा एक ही, लेकिन उसके साथ ही आपको नंबरिंग आ रही होगी कि नंबर ऑफ कितने आप बना चुके हैं। ठीक है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं वो आगे जाने हैं। क्लियर होगी यहाँ तक आने? अच्छा, me.txt फर्स्ट वैल्यू डॉट टेक्स्ट, पहली वैल्यू, इसको वैल में कन्वर्ट करो। अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को क्या करेगा, डबल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब प्लस का साइन जो है, अब ये ऑपरेटर का काम करेगा। पहले प्लस जो था वो किसका, कनकैटिनेट का काम कर रहा था, कनकैटिनेशन का काम कर रहा था, को जोड़ रहा था। सी शार्प के अंदर प्लस यूज होता है कनकैटिनेशन के लिए, और इसके अंदर एंड का साइन यूज होता है कनकैटिनेशन के लिए। ठीक है, प्लस भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसका अपना जो है VB का वो एंड का साइन है। ठीक है, जोड़ने के लिए ये माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं हो रहा। TXT सेकंड डॉट टेक्स्ट। ठीक है, ये चीज़ बनी कर सकते हैं, सारे काम करेंगे। ये हमारा फर्स्ट है, यहाँ से 3-4 मैथड हैं कन्वर्जन, सारे काम करेंगे। अच्छा जी, हमने क्या किया, अब सी शार्प के अंदर और VB के अंदर एक और बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है, VB जो है, अब यहाँ से हमारे पास डबल की वैल्यू रिटर्न होगी, यहाँ से भी डबल की वैल्यू रिटर्न होगी। जब दोनों प्लस होंगे तो डबल की वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे तो स्ट्रिंग है।
तो स्ट्रिंग एक बड़ी डेटा टाइप है, डबल एक छोटी डेटा टाइप है। डबल से वैल्यू स्ट्रिंग में VB में चली जाती है, C# में नहीं जाती। C# में आपको दोनों पोर्शन सेम करने होते हैं जब आप वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, दोनों को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद प्लस करते हैं, प्लस के बाद दोनों को डॉट टू स्ट्रिंग के मेथड के साथ कॉल करते हैं जो इनको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, देन आप दे सकते हैं। ये C# के अंदर क्लियर है। तो दोनों लैंग्वेजेस का आपको साथ साथ फर्क बता रहा हूँ। हम इसके ऊपर एक अच्छे खासे लेक्चर्स लेंगे कि जो काम हमने VB में किया हुआ है यही हम एज इट इज C# में कैसे कर सकते हैं। तो C# में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको इसमें नहीं आती। ठीक है, ये इम्प्लीसिट है वो एक्सप्लिसिट, सॉरी ये एक्सप्लिसिट है वो इम्प्लीसिट। ठीक है, उसमें कन्वर्जन आपको सोच समझ के करनी होती, इसमें आधा काम ये खुद कर देती है, टेंशन। ठीक है, क्लियर होगी। अब यहाँ से देखें, वो वैल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें वैल में डबल का वैल्यू आएगी, यहाँ से भी डबल की वैल्यू आएगी, लेकिन जिसको हम दे रहे हैं वो तो स्ट्रिंग है, ये भी जो है इसको खुद ब खुद कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, वो इसकी टेंशन नहीं है, चला देती है। क्लियर होगी चीज़। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट फेज पे जाते हैं। 22 ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, वैल में कन्वर्ट किया उनको वैल्यू से। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर, LBA result डॉट टेक्स्ट। ये कोई टेंशन नहीं है कि मैंने स्पेस दे के डॉट दिया या डॉट के बाद स्पेस दी फिर प्रॉपर्टी सेट की, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। C# का मुझे आइडिया नहीं है कि शायद उसमें होती हो, अभी 2010 में है या नहीं है उसका मुझे आइडिया नहीं, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब ये इतनी इंटेलिजेंट IDE है कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट की इससे बेहतरीन इंटेलिजेंट मैंने नहीं देखी। एक ये और एक विजुअल स्टूडियो भी जो है वो सेम .NET का प्लेटफॉर्म, सेम .NET की तरह काम करता है। ठीक है, अब हम दूसरा तरीका है कन्वर्ट। कन्वर्ट की हमारे पास एक क्लास है, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ये क्लास का है जो कन्वर्ट के साथ आ रहा है। इसके साथ मेथड्स और ऑब्जेक्ट की लिंक निकला हुआ है कि इसमें मेथड्स भी हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो ये क्लास का साइन है। ठीक हो गया। कन्वर्ट के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं, मैं उनको कन्वर्ट करता हूँ टू डबल, टू इंटीजर, 32, 64 जो ऑब्जेक्ट है। ठीक होगा, टू डबल। अब डबल जो है वो एक मेथड है। अब ये कितने हैं, 17 प्लस 17 ओवरलोड। ठीक है, बुलियन वेरिएबल दे, बाइट दें, कैरेक्टर दें, डेट दे सकते हैं, डेसिमल। ठीक है, 18 मेथड्स हैं टू डबल के, कन्वर्ट डॉट टू डबल के। इस क्लास के अंदर ये जो मेथड है ये 18 मेथड्स दिखेंगे जिनकी डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, लेकिन सेम नेम है। मैंने आपसे कहा था कि एक से ज़्यादा नेम नहीं हो सकते, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ओवरलोड के जुमरे में वो चीज़ नहीं आती। इसमें LBL रिजल्ट और LBL टेक्स्ट के साथ आप LBL रिजल्ट मतलब सेम नेम के दो वेरिएबल्स, दो ऑब्जेक्ट को नेम नहीं दे सकते, लेकिन ओवरलोड में आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद पहले मैंने ये बात आपको, ठीक है, सेम नेम है लेकिन टाइप डिफरेंट हो सकती है, पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं, रिटर्न टाइप डिफरेंट हो सकती है, रिटर्न टाइप सेम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इन तीनों में से ये चीज़ सेम रहेगी, ये और ये चेंज होना मस्ट है। अगर मैंने टू डबल बुलियन पैरामीटर के साथ एज डबल फंक्शन बना चुका हूँ तो मैं दोबारा इसी नाम का इसी पैरामीटर की टाइप के साथ और इसी रिटर्न टाइप के साथ नहीं बना। एक चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, स्वाई नेम को छोड़ के इन दोनों में लिस्ट ऑफ पैरामीटर चेंज होनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर चेंज होनी चाहिए, टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज होनी चाहिए और प्लस रिटर्न टाइप। ठीक है, ये ओवरलोड एक नॉर्मल सा छोटा सा सेम हो सकती है, लेकिन सेम नहीं होनी चाहिए उस केस में। यहाँ पे टू डबल वैल्यू एज अ बुलियन एज डबल है, मैं फिर यही बनाता हूँ टू डबल वैल्यू एज अ बुलियन एज डबल, एज इंटीजर बना सकता हूँ। ठीक है, क्लियर होगी। एक चीज़ को चेंज करना है, तो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं जिससे आपका ओवरलोड सक्सेसफुली बनता है। लिस्ट ऑफ पैरामीटर,
टाइप ऑफ पैरामीटर, उसकी अरेंजिंग या सॉर्टिंग पैरामीटर है, ठीक है, और प्लस उसकी रिटर्न। इन चारों में से एक आध चीज चेंज होनी चाहिए पहले वाले से, अगर सेम होगी तो एरर आएगा, जब वो सेम होगी तो तब वो उसको सेम वेरिएबल या सेम नेम कंसिडर करेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम उसको मल्टीपल चीज़ें दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ me.txt फर्स्ट वैल्यू डॉट टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसको डबल में कन्वर्ट करके देगा। उसके बाद कन्वर्ट डॉट टू डबल, और मज़े की बात ये है कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, जैसे मर्जी आप लिखो डॉट टेक्स्ट, ठीक है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये खुद बड़ा छोटा चीज़ें बराबर कर देगी वीबी जो है ना। अच्छा, अब इसमें और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क है, वो भी हम ज़रा करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, ये इसने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं होता, लेकिन उसमें वो पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं देगा आपको, देगा स्ट्रिंग है, उसको डबल में देगा। फ़र्क ये है, अगर यूज़र ने यहाँ पे ये डाल दिया, यूज़र है कुछ भी डाल सकता है, फ्री हैंड है, आपने उसको ओपन खुला छोड़ा हुआ है, तो हम आगे जाके पढ़ेंगे ना कि यूज़र को रोकना है कि भाई यहाँ पे नुकता नहीं डालना, एक नुकता डाल के दूसरा नहीं डालना। आप प्रोग्रामर हो, ठीक है, आप यूज़र को हर तरह से बाउंड कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे बाउंड करें। हमें टेक्स्ट बॉक्स में अगर यूज़र से कहेंगे कि न्यूमेरिक है तो बस न्यूमेरिक है, इससे आगे नहीं जाना, अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट है, इससे आगे नहीं जाना। स्पेशल कैरेक्टर में अगर डॉट है तो हम बफरिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे कि आप यूज़र को कैसे रोक सकते हो कि वो टाइप भी आपकी मर्ज़ी से करे, ठीक है, वो टाइप भी आप ही की मर्ज़ी से करे, ठीक है। अगर यूज़र ने ये दे दिया, अभी तो हमने फ्री हैंड दिया हुआ था, यूज़र ने डाल दिया, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन देगा। ये हमारी लॉजिकल एक्सेप्शन है जो रन टाइम पे आई है। आपका प्रोग्राम क्लोज हो गया। अब अगर ये तो हम डिबग मोड से चला रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊँ डायरेक्ट एक्जी से, जो एक्जी ये कहाँ पे बना रहा है, डिबग में बना रहा है, अगर मैं डायरेक्ट इस एक्जी से आके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर यही हरकत हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर ये आएगा जस्ट इन टाइम एरर, रन टाइम एरर, ठीक है। अब अगर यूज़र यहाँ पे कंटिन्यू करता है तो वेल एंड गुड, अगर कंटिन्यू नहीं करता, क्विट करता है, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये आपकी आती है लॉजिकल एरर प्लस एरर हैंडलिंग में, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन वैल जो है वो इससे थोड़ा सा पावरफुल है, ठीक है। इस मेथड के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग हुई हुई है, वैल की मेथड के अंदर जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है वो हुई हुई है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और यहाँ पे 22 लिखता हूँ, ठीक है, तो वो ए को ज़ीरो कंसिडर करेंगे। जो चीज़ कन्वर्टेबल नहीं होगी उसको वो ज़ीरो कंसिडर करेंगे। अगर आप कन्वर्ट डॉट टू डबल को कॉल कर रहे हैं तो आपको अपनी एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वैल को कर दिया तो उसके अंदर रिटर्न, लेकिन वैल का फंक्शन आपको सी शार्प में नहीं है, वो इसमें नहीं है, वीडियो में ये एक एक्सेप्शन दूसरा, ठीक है। उसमें तरीके हैं कि आप वीबी की फंक्शनैलिटीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो साइंस एक अलग है, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं थर्ड पे, LBL। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ डबल डेटा टाइप डॉट पार्स क्या चीज़ मी डॉट txt फर्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, प्लस डबल डॉट पार्स मी डॉट txt सेकंड डॉट टेक्स्ट। ये आपकी पार्सिंग को पार्स ट्राई पार्स, इसके लिए भी आपको हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसमें भी आपको हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बहुत से तरीके हैं कन्वर्जन के,
एक तो ये हो गया। अब आपको VB के अपने मेथड्स बताता है, डायरेक्ट मेथड कन्वर्जन के, VB के जो डायरेक्ट मेथड हैं, LBL डॉट टेक्स्ट इक्वल टू CDBL, ठीक है। कन्वर्ट डबल एक फंक्शन है, कन्वर्ट एज एक्सप्रेशन, ये आपकी सिंगल वैल्यू लेगा और उसको डबल में कन्वर्ट करेगा। पहले जो थे वो ओवरलोड थे, वैल वाला भी और कन्वर्ट वाला भी वो ओवरलोड थे, लेकिन ये ओवरलोड नहीं होता, ठीक है। ये सिंगल है, मी डॉट TXT फर्स्ट डॉट टेक्स्ट प्लस CDBL डबल, इसी तरह C कैरेक्टर, C टाइप, बेताशा, C बॉल बुलियन जिसको आप कहते हैं, ठीक है, C इंट, बेतहाशा सारे आपने ये एक्सप्लोर करने में, आपको रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। इस रास्ते पे चलना है आपको, ठीक है। वो जितना एक्सप्लोर करेंगे वो आपके लिए फायदा है। मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ कैसे कैसे हो सकती है, अब इसको कैसे एक्सप्लोर करना है ये आप पता है। मैंने बता दिया कि ये यहाँ से रास्ता मुल्तान तक जाता है। अब आपकी मर्ज़ी, आप बाइक पे जाओ, जहाज़ पे जाओ, ठीक है, हाईवेज पे जाओ, कार पे जाओ, प्राइवेट जाओ, लोकल जाओ, पार्किंग, लेकिन मैं आपको रास्ता बताऊँगा। इस पर भाग के जाना है या चल के जाना है वो आप पे डिपेंड करेगा। 2 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन होंगे आपके लिए, जितना धो सकते हो इसको भी, आज धो के निकल रहा हूँ, ठीक है। 22 एंड, ठीक है। इन तीनों में क्या करना पड़ रहा है आपको, एक्सेप्शन हैंडल खुद करनी पड़ेगी, जबकि वैल क्या कर रहा है, खुद कर रहा है। और इस वैल को अगर आप याद रख लेंगे तो आपकी टेंशन खत्म है। वैल, वैल ऑफ दिस, अगर बाकी नहीं भी याद रहते तो कम से कम आप कोडिंग करने बैठे हो एक चीज़ तो याद रहना, ठीक है। नहीं तो कन्वर्ट की क्लास याद रख लो, आगे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट डॉट पूरी लिस्ट आ जाएगी, डबल टू माना, टू बनाना, ये वो ABC ऐसा याद, वो भी नहीं याद। डेटा टाइप याद है, उसके शुरू में C लगा दो, आसान है ना याद करना, उसको थोड़ी, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक चीज़ें। ये तो हमने कर दिया एक का। अब आपने करके लाना है बाकी का। हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर 4 भी बेसिक, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इनको आपने हैंडल करना है मल्टीपल वे से। इसके अलावा और भी बहुत है, मुझे पता है और आपको भी पता है। इसके अलावा कन्वर्जन और भी बहुत है, तो आपने एक्सप्लोर करना है कि आप कैसे करें, ठीक है। क्लियर होगी, रोके यहाँ तक या थोड़ा सा आगे चलो, अपर लोड ना हो जाए ना, ठीक है। जितना आपको समझ में आए, जहाँ पे आपको लगे यार आपका दिमाग थक गया वहाँ पे रोक दें। मैंने तो बोलते जाना, मुझे आप बोलेंगे 8 घंटे बोलो, मैं तो बैठूँगा शुरू होगा 8 घंटे करके बोलता हूँ, क्योंकि मेरा इस चीज़ पे हाथ बैठा हुआ, मैं दिन रात मेरा खाना पीना यही होता है। क्योंकि लोग सैटरडे संडे को घूमने जाते हैं, मैं सैटरडे संडे सुबह 5-5 बजे तक बैठ के खाना जाता हूँ। हालांकि मैंने ये फील्ड ऑफिस में छोड़ दी, ऑफिस वालों की नज़र में मैं नहीं करता था, बस यार नहीं करता, यहाँ तो मेरी अपनी प्रोडक्ट है, मुझे फीडबैक देना पड़ता है, ठीक है। लेक्चर को सेव करते हैं।